हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है सबका रिसर्च मेथोडोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात की थी, यानी कि बेसिकली हमने कल जो बात की थी वो टाइप्स ऑफ रिसर्च की थी कि रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं। कुछ रिसर्च जैसे हमने फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च जैसे कई रिसर्च पे डिस्कशन किया था और कुछ रिसर्च बाकी भी था। तो आइए हम आज के बाकी रिसर्च पे डिस्कस करते हैं। इस सबसे पहले चीज़ ये हुई है, नेक्स्ट जो है आपका रिसर्च वो है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देखिए लिखा भी हुआ है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स। यानी कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि हम जो मेन रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमारी मेन चीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम चले, कोई हमारी थ्योरी है या कोई भी हमारा आइडिया है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्सेप्ट रिसर्च। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होती है। हम कोई थ्योरी का डेवलपमेंट करते हैं, कोई आइडिया को लेकर चलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्चर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे बिल्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है नॉलेज को वेरीफाई करने का। जैसे सूरदास जी ने कहा श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण जी ने वस्त्र बहुत अच्छे धारण किए हैं, मोर मुकुट पहना हुआ है। ठीक है ना, मोर मुकुट उन्होंने पहना है, कुंडल पहने हैं और पीताम्बर वस्त्र, क्योंकि पीताम्बर उनको श्री कृष्ण जी को कहते हैं और बिकॉज वो पीले वस्त्र का धारण किए हुए हैं। तो ये सूरदास जी के पास उनके नेत्र नहीं थे, उनकी आंखें नहीं थी, उनकी आईज नहीं थी, बट देन ऑल्सो उन्होंने ये विजुलाइज किया था। और सूरदास जी पे जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम ये पाते हैं भाई कि हाँ भाई, ऐसा बिना देखे भी एक इंसान, एक शख्स इतनी अच्छी व्याख्या कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जब हम किसी इंसान की खुद की जो आइडिया, थिंकिंग, आइडियोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को फ्रेम करते हैं और उस पर शोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी पे रिसर्च कर रहे हैं या जो इंग्लिश में रिसर्च कर रहे हैं लोग, वो कैसे रिसर्च कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको डेटा मिले। जैसे हम रिसर्च में अभी तक पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि डेटा मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ में डेटा मिले। कई बार इंसान की, कवियों की, पात्र की, या ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी कही हुई बातें, जिनके कहे हुए श्लोक, दोहे, कई सारी कहानियाँ, कई तथ्य, उनको हम स्टोरीज, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ को लेते हैं और फिर उस पर दोबारा से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं कि हमें क्या नया मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। उसके बाद देखिए इसमें और भी बोला गया है बहुत कुछ। इसमें आगे बोला गया है, पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। देखिए इसमें आगे भी कुछ चीज़ को व्याख्या की गई है और डिस्क्राइब किया है कि फिलोसफर्स, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स ये सब रिसर्च करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि भाई सूरदास जी ने कहा तो वो गलत है, नहीं, उन्होंने जो कहा वो सही था। और क्या नया सूरदास जी की बातों से हमें पता चला, या कबीर दास ने कुछ कहा, या तुलसीदास जी ने कुछ कहा, या पर्टिकुलर किसी शासक ने कुछ कहा या कुछ किया, तो उस बेसिस पे जो बताया गया है और क्या नया रिसर्च करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को लेके चलते हुए, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे बिल्ड थियोरेटिकल मॉडल्स। वो अपनी कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ पाठ दोहे बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है नॉलेज डेवलप करने का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एम्पेरिकल रिसर्च बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशंस पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स है, उस पर बेस्ड होते हैं। यानी कि हम चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उस पर ये बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चीज़ें करते हैं, अपनी चीज़ों को फॉर्म करते हैं। फाइन, ओके। अब देखो इसमें इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। हाँ भाई, तो ये तो बात है कॉन्सेप्चुअल की कि हम कॉन्सेप्ट पे ले रहे हैं कि हमने कहा कि भाई सूरदास जी के बारे में, या हमने कहा कबीर दास जी के बारे में। हो सकता है हिंदी में बेटा थोड़ा मैं गलत लिख दूँ, तो पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। कबीर दास, सूरदास जी, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। क्या दिए इन्होंने? इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने इनके पोएम्स, इनके कॉन्सेप्ट, या हम कहें दोहे, ठीक है ना, ऐसे कई इनके बारे में, जिसमें वो श्री कृष्ण भगवान जी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं।
तो ऑलरेडी श्री कृष्ण जी के बारे में सूरदास जी ने मथुरा वृंदावन में और कह सकते हैं हम बरसाना में और कई जगहों पर जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि जो है बेसिकली उन सब जगहों पर उनके बारे में व्याख्या की है। उनके कई सारे नॉवेल्स, उनके कई सारे वो बुक्स हैं, उनकी कई सारी किताबें हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी वो दिया हुआ है, राइट। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को लेके जब हम चलते हैं उस पर दोबारा से इसी श्री कृष्ण भगवान जी की चीजों पे फिर से दोबारा से रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं कि और क्या, यानी कि और क्या नया हमें मिल रही है नॉलेज, या और क्या हम नया एड ऑन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है और जो किसी शख्स के द्वारा कहा गया होता है, वो शख्स कोई भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कही हुई बातें होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होता है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, जो भी हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं ऑब्जर्व के एक्सपेरिमेंटेशन, उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं पर्टिकुलर फिनोमेना पे, जो मॉडल्स डेवलप हुए हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। हाइपोथेसिस का वैसे भी मैं आगे बताऊंगा तुम लोग को लास्ट में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी मतलब समझ लो कुछ हम अजम्पशंस या कुछ अज्यूम करते हैं, ये होता है हाइपोथेसिस का मतलब। तो एम्पेरिकल रिसर्च काफ़ी पॉपुलर आज के ज़माने में और पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें हम टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि कितनी सही है या गलत है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर एम्पेरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है अदर टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कुछ अदर रिसर्च भी होती हैं। यानी कि बेसिकली जो हमने कैटेगराइजेशन किए थे, जो मेन रिसर्च थी, वो मैंने कल की और आज की वीडियो लेक्चर्स में तुम लोग को बताया। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी अदर टाइप के रिसर्च होते हैं जिन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ जो अदर रिसर्च बाकी है हम उस पर बात करेंगे। हाँ भाई, अब हम देखते हैं वो जो अदर टाइप की रिसर्च है वो क्या है। तो वो अदर टाइप की रिसर्च कुछ यूँ है, उसमें सबसे पहले आता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है ऐतिहासिक। ठीक है ना, किसी इमारत पे फॉर एग्जांपल आपको इमाम बाड़ा, लखनऊ का बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है और लखनऊ की जान शान और आन है इमाम बाड़ा। ठीक है, एक बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो अगर आपको इमाम बाड़ा पे शोध करना है तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च पे आएगा। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो कोई पुरातत्व विभाग की चीजें भी हो सकती है, कुछ भी अवशेष हो सकते हैं, पेंटिंग भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, एक कटोरी भी हो सकती है, मोहनजोदारो कोई पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लिनिकल रिसर्च बेसिकली इसमें की जाती है ये चेक करने के लिए कि वो क्या है। बहुत सारी चीजें की जाती हैं ऐतिहासिक, पुरानी। ठीक, नेक्स्ट है आपका मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज परफॉर्म टू फोकस द पोटेंशियल। पोटेंशियल जानने के लिए कि कितना रिसर्च है, आपकी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी है या कितनी हो सकती है, या आगे बढ़ेगी या घटेगी, इसके लिए मार्केट की रिसर्च की जाती है। वन टाइम रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल स्केल इन शॉर्ट पीरियड विद इन अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आपने ग्रोफर्स कंपनी का नाम सुना होगा, ग्रोफर्स या फिर हम कहें बिग बास्केट, ये दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। बेसिकली इन्होंने अपना जो कंपनी स्टार्टअप शुरू किया वो इसीलिए शुरू किया था ताकि इन्होंने मार्केट रिसर्च की। उन्होंने देखा कि लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, यानी कि डेली गुड्स। अब डेली गुड्स के लिए वो दुकान पे जाते हैं, उनको लग रहा था काश घर बैठे बैठे वैरायटी मिल जाता। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मिंत्रा, ज़ुबोंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह की, पेटीएम में, उसी तरह क्या हम महीने के सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च की जब ग्रोफर्स और बिग बास्केट, उन्होंने कहा पाया भाई लोग आज के टाइम पे हर कोई कमा रहा है, हस्बैंड भी कमाता है, वाइफ भी कमाती है, बच्चे भी कमा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि दुकान में जाएं, लाइन लगाएं या सामान खरीदें। कई बार दुकान वाले भूल जाते, तो वो घर बैठे बैठे जब फ्री हुए दिन में रात में, उन्होंने सामान सेलेक्ट किया, अपने अकॉर्डिंग वेराइटीज हैं, डिस्काउंट भी लिए, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का या कोई कूपन लग रहा है उसका फायदा भी उठाया, कैशबैक लिया, और महीने का जितना भी सामान होता है, जो हम लोग आम देसी भाषा में कहते हैं फॉर्च्यून की दुकान, ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, उसमें जब हम ये करते हैं तो उसको हम करें। और ये सर्विस ग्रोफर्स और बिग बास्केट में भी, और आज सबको पता है कि दोनों कंपनी कितना लीड कर रही है मार्केट में।
डिमोनेटाइजेशन कह रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे इन कंपनीज को 10-12 दिन का ऑर्डर का डिले हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च की, उन्होंने देखा कि लोगों को जरूरत है और उन्होंने हर कोने कोने में फैला दिया अपना मार्केट। आज लखनऊ के अलावा रायबरेली, उन्नाव जैसे कई शहरों में ये सब फैल चुके हैं। यूपी की अगर मैं बात करूँ, बाकी जगह भी होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ आपको। तो ये क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छी थी और उन्होंने उसके लिए क्या की थी, मार्केट की रिसर्च की थी। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसर्च। जब हम बेसिकली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करते हैं कि देश में हाई, फॉर एग्जांपल 3 सेक्टर एजुकेशन होता है। एक होता है प्राइमरी एजुकेशन, एक होती है सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर होती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर होती है हायर एजुकेशन। और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हम बेसिकली इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देश में किस एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, कितने बच्चे बेस प्राइमरी ले रहे हैं, फिर 8 तक पढ़ ले रहे हैं, फिर इंटर तक पढ़ ले रहे हैं, फिर कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो जब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च होती है, इसी को हम एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च क्या होता है देखते हैं। सोसाइटी की प्रॉब्लम, जैसे कि हम कहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका नाम कई लोगों ने सुना होगा। क्या होता है ये, सवाल तो ये उठता है। तो आप ये देखते हैं कि पूरे भारत में जो इंडिया है, वहां पे वाटर, या तो पानी इकट्ठा हो जा रहा था, या तो देखो क्या कह सकते हैं, सूखा पड़ जाता है, या फिर बाढ़ आ जाती है। और ये क्यों हो रहा है? ये दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं देश के लिए। सूखा मतलब पानी की कमी, बाढ़ मतलब इतना पानी हो गया कि भर गया। तो इसके लिए सोल्यूशन निकाला गया आपका, क्या इसके लिए सोल्यूशन निकाला गया, ये समाधान था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कहा जितने भी नए घर बनेंगे, जितने भी नए घर बनेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, उन सब में ये टेक्निक लाई जाएगी। यानी कि जितनी कितनी भी बारिश हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीने भर होती रहे, चेरा पूंजी बन जाए, ठीक है, या मौसम ड्राम बन जाए, इतनी जहाँ से सारा बारिश होती है, आपका पानी इकट्ठा होता रहेगा और वो रिसाइकिल होगा, दोबारा से हम उसे इस्तेमाल में लाएंगे। इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इससे क्या होगा, और ये बता दूं मैं आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो हमारे वंशज थे 17-18 सेंचुरी में, तब भी ये टेक्निक यूज होती थी, बट तरीका अलग था, लेकिन बहुत ही कायदे से काम होता था। इसलिए पहले का आर्किटेक्चर और अब के आर्किटेक्चर, पहले के काम और अब के काम में कितना फर्क है। ठीक है, क्योंकि पहले हर चीज़ का एक तरीका होता था और लोग फॉलो भी करते थे। तो सोशल रिसर्च में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल प्रॉब्लम्स की बात होती है, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्यों? पानी इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, वो इकट्ठा हुआ, बाद में जब बारिश खत्म हुई, उसी को हमने लोगों के लिए यूज़ कर दिया। तो जब बाढ़ आएगी तो वो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, तो बाढ़ की प्रॉब्लम समाप्त। और जब सूखा पड़ेगा तो यही पानी जो होगा, इसको हम लोगों के भलाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, सूखे प्रॉब्लम भी समाप्त। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपकी सिर्फ नीड नहीं, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड रिसर्च। बेसिकली जब हमें फील्ड का काम करना होता है, ये देखना होता है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोग वो क्या वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से हमारी खुश हैं कि नहीं है, तो फील्ड रिसर्च किया जाता है, बहुत आम होता है ये। एंड लास्ट है लेबोरेटरी रिसर्च। हाँ भाई, 4 कोनों में करने वाली रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मेरा वही एग्जाम्पल, तुम लोग भी कहते हो कि क्या सर घूम फिर के आप वही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन इस समय ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन, जब से 2020 शुरू हुआ, 2020 मार्च, और जब लॉकडाउन देश में लगा, तब से लेके दिसंबर, क्या जनवरी फरवरी तक, या हम कह सकते हैं पूरा 1 साल के गैप, 1 ईयर लगा किस पे, कोविड वैक्सीन की शोध पे। इस पे पूरी रिसर्च हुई बकायदा। इस रिसर्च, और ये रिसर्च कहाँ हुई, लेबोरेटरी में हुई ना, साइंटिस्ट लोगों ने इसमें काफ़ी शोध किया। कुछ वैक्सीन अप्रूव हुई, कुछ रिजेक्ट हुई, कुछ बाद में रिजेक्ट हुई, कुछ लास्ट मोमेंट तक एक्सेप्ट होते होते आ गई, और मार्केट में आज 2 से 3 टाइप की ब्रांड्स हैं कोविडशील्ड में। तो ये आपके जो बता रहे हैं, ये आपके पूरे वैक्सीन की जो बात की, ये है आपका लेबोरेटरी रिसर्च। यानी कि ऐसी रिसर्च जिसमें हम ये पाए कि 4 दीवारी में, लेबोरेटरी स्टैंड्स फॉर 4 वॉल्स, तो 4 दीवारी में रिसर्च हो रही है, यही आपका क्या बता रहा है, यही रिसर्च आपकी बता रही है कोविड वैक्सीन, यानी क्या कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए ये काम किया गया है। ठीक है।
तो इसीलिए काम किया गया है ताकि लोगों को भलाई हो सके। तो हम इसे सोशल रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बट ये लेबोरेटरी के लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि लैब में काम इसीलिए होता है ताकि हम कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकें। और कोरोना वैसे भी सबके लिए जान की मुसीबत बना हुआ है इस समय, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे साथ ये जो भी लेबोरेटरी रिसर्च होती है वो लेबोरेटरी रिसर्च इसीलिए होती है ताकि चार दीवारी में जो भी काम हो लेबोरेटरी में उस पर काम हो। तो ये कोविड वैक्सीन का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था। तो ये जितने भी टाइप्स के रिसर्च होते हैं ये सारे रिसर्च हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़े थे। एक बार मैं फिर से स्टार्ट में क्विक रिवीजन करा दूं तो वो तुम लोग के लिए इजी रहेगा कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसर्च में कल कुछ बात की थी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल की। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जब हम डिस्क्राइब करते हैं पूरा कि क्या रिसर्च कैसे होनी है। एनालिटिकल का मतलब होता है करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेक्निक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। फिर हमने अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च पढ़ा था। अप्लाइड का मतलब तुरंत किसी बड़ी समस्या का समाधान करना। फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो बेसिक पे जाना और बेसिक नॉलेज से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंक्लूजन निकालना, ये हमने फंडामेंटल रिसर्च में पढ़ा था। फिर हमने बात की थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने पढ़ा था कि जब हम शोध करते हैं और उसको प्रूव करते हैं वेट, लीटर, नंबर, मीटर, सेंटीमीटर, यानी कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर होता है, जिसमें हम नंबर्स और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि अपने रिसर्च को प्रूव कर सकें किसी पर्टिकुलर फॉर्म में। क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली वो होता है जिसमें हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसमें हमारा काम किसी चीज़ को दर्शाता है, किसी पर्टिकुलर वर्क को दर्शाता है, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। लाइक्स, डिसलाइक, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, कम अच्छा कम बुरा, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कवियों की बात, पोएट्स की उनको बातों को ध्यान में रखते हुए, इसमें हमने सूरदास कबीरदास जी का एग्जाम्पल लिया था। एम्पेरिकल रिसर्च, कुछ हम पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करके पावरफुल टूल्स, टेक्निक्स, हाइपोथेसिस फ्रेम करके उसको टेस्ट करके कि हमारा शोध यानी कि रिसर्च कितना सही है कि नहीं सही है, एम्पेरिकल रिसर्च होता है। फिर हमने कुछ अदर टाइप्स के रिसर्च की बात की थी कि ये चार जो हमने अलग अलग टाइप की रिसर्च पढ़ी थी, इसके अलावा भी बेसिकली तो 8 हैं क्योंकि वर्सेज है तो दो दो रिसर्च एक में आ गई। इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च की हम बात करें, ठीक है, हो गई आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि ऐतिहासिक चीज़ों पे है, मैंने इमामबाड़े का एग्जाम्पल लिया। फिर मार्केट रिसर्च की, मार्केट में लोगों की ज़रूरतें कैसी हैं उसको ध्यान में की गई रिसर्च, वो हो गई आपकी मार्केट रिसर्च कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। एजुकेशन रिसर्च जो कि भारत में एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चा स्कूल में कितना जा रहा है, 10th 8th तक कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th तक कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने लड़के हैं, इनमें कितनी लड़कियां हैं, कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पीएचडी कितने बच्चे रिसर्च तक जाते हैं, पीजी करने के बाद पढ़ाई छोड़ तो नहीं दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आपकी एजुकेशनल रिसर्च। सोशल रिसर्च, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की कि सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम रिसर्च करके और सोसाइटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फील्ड रिसर्च, मैंने कहा था फील्ड में जो वर्क करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें किसी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। एंड लास्ट इज लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च में हम लोग लैब में काम करते हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो चार दीवारी पे काम करते हैं कुछ समय के लिए क्योंकि उनको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है। जैसे कोरोना, कोविड-19 ने पूरी दुनिया बर्बाद कर रखी है। पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो आया और उसने सारे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। इसके रोकना बहुत ज़रूरी था। किसी ने सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव आएगी, लेकिन सेकेंड वेव आई और अब थर्ड वेव की भी बात हो रही है कि थर्ड वेव भी आ सकती है साथ। तो इसको रोकने के लिए लैब्स में काम हुआ काफ़ी। 1 साल की जद्दोजहद के बाद कई बार सुना ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन है, ये ठीक होगी, वो ठीक होगी, इसके ट्रायल्स अच्छे, उसके ट्रायल्स बुरे हैं। लेकिन लेबोरेटरी में काम जब तक ऑथेंटिक नहीं होता है, मतलब प्रूफ नहीं हो जाता है और सब लोग जो एसोसिएशन उसके द्वारा अप्रूव नहीं हो जाते हैं, वो रिसर्च लेबोरेटरी में चलती रहती है। तो कोविड-19 का एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिया था ताकि लेबोरेटरी रिसर्च का पता चले कि भाई क्या कैसे होता है। तो ये दो चीज़ों के, ये सारे रिसर्च जितनी आज हमने बात की थी ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक सब अपना ध्यान रखें। रिसर्च में जहाँ तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, होमवर्क अपना टाइम पे ERP पे एक फॉर्मेट जो आपके क्लास टीचर ने वीडियोस ग्रुप में भेजा है उसमें आप लोग देखें और उसके अकॉर्डिंगली सबमिट करें। व्हाट्सएप कोई ना करे,
ERP का वीडियो कैसे होना है वो आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है, ग्रुप में देखें और उसके अकॉर्डिंग उसे सबमिट करें। ठीक है, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।